हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, सब अच्छे से होंगे और आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो भी चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज मैंने आपके लिए कंप्यूटर का एमसीक्यू सेशन लाया है जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो एसआई फाइनेंस का हो, चाहे वो जेकेपी का हो, चाहे वो सुपरवाइज़र का हो, चाहे वो फॉरेस्टर का हो। हर किसी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस के आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो ये हमारा कंप्यूटर का पहला सेशन रहेगा। जो भी चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन कंप्यूटर का। इन एक्सेल यू कैन यूज़ ए फंक्शन टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम टू सेल्स इनटू वन सेल, बट यू कैन यूज़ एन ऑपरेटर टू डू सेम थिंग। विच ऑपरेटर इज़ दैट? अगर हमें एक्सेल में दो सेल्स के डाटा को एक सेल में कंबाइन करना हो तो हम किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे? इट्स ऑप्शंस आर एम्परसन, इक्वल साइन, स्पेस, ऑल ऑफ द अबव। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज एम्परसन साइन। एम्परसन ऑपरेटर जो है, एम्परसन ऑपरेटर साइन जो है, हम इससे दो सेल्स के डाटा को एक सेल में कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रीन दैट शोज ऑल द आइकन्स व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। वो स्क्रीन जिस पे सारे आइकन्स हमें दिखते हैं जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप, फेस टू फेस, व्यूअर, व्यू स्पेस, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ द नन ऑफ दिस। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डेस्कटॉप। जब भी वो स्क्रीन जिस पे हमें सभी आइकन्स दिखते हैं कंप्यूटर पर, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब हम कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट, इनपुट, डाटा, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज आउटपुट। जब हम कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं उसको हम बोलते हैं output. Next question is, if in a computer 16 bits are used to specify address in a RAM, the number of address will be। अगर हम कंप्यूटर में 16 बिट्स को यूज़ करें एक एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए, तो वो एड्रेस कितना होगा? 216, 65536, 64 के, 128 के, 35 के। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ 65,536। तो जब भी हम कंप्यूटर में 16 बिट्स को यूज़ करेंगे एक स्पेसिफिक एड्रेस के लिए, वो एड्रेस होगा 65,536। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, इज़ एन आउटपुट डिवाइस ओनली, इज़ एन इनपुट डिवाइस ओनली? only 2 and 3। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज इट्स एन आउटपुट डिवाइस ओनली। एक प्रिंटर ओनली आउटपुट डिवाइस होता है, और जो चाहे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो चाहे कोई प्रिंटर हो, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो डॉट मैट्रिक्स हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। हमारे पास प्रिंटर के दो टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सेल इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कबुक, वर्कशीट, ग्राफिक्स चार्ट्स, नन ऑफ दीज। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज वर्कशीट। एक्सेल इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। एक एक्सेल में बहुत सारे वर्कशीट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए क्रेडिट कार्ड साइज्ड एक्सपेंशन बोर्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू पोर्टेबल कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स द मॉडेम टू द टेलीफोन वॉल जैक इज इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम, पीसी कार्ड मॉडेम, वायरलेस मॉडेम, वायर्ड मॉडेम। एक क्रेडिट कार्ड साइज़ जितना हमारा एक्सपेंशन बोर्ड होता है, दैट इज़ इंसर्टेड इनटू पोर्टेबल कंप्यूटर्स, जो कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स में इंसर्ट किया हुआ होता है, और फिर वो कनेक्ट करता है मॉडेम को टेलीफोन वॉल जैक से। इसको हम क्या बोलते हैं? इस एक्सपेंशन बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा पीसी कार्ड मॉडेम। इस एक्सपेंशन बोर्ड को हम पीसी कार्ड मॉडेम कहते हैं। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू ए पावर पॉइंट शो? पावर पॉइंट शो में हम कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं? JPG, GIV, WAV। इट्स करेक्ट ऑप्शन रहे ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज़ द डिस्क पुट इन ए कंप्यूटर? एक कंप्यूटर में हम डिस्क कहाँ से पुट कर सकते हैं? इन द मॉडेम, इन द हार्ड ड्राइव, इन टू द CPU, इन टू द डिस्क ड्राइव। हम इसको डिस्क ड्राइव में पुट करेंगे। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक डिस्क को हम कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव में पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मिनिमाइज ऑल ऑफ द विंडोज़। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को अगर हमें मिनिमाइज करना होगा तो शॉर्टकट की कौन सी लगेगी? विंडोज़ लोगो प्लस ब्रेक, विंडोज़ लोगो प्लस डी, विंडोज़ लोगो प्लस एम, ऑल ऑफ द अबव। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज विंडोज़ लोगो प्लस एम। अगर हमें सारी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना होगा, विंडोज़ लोगो प्लस एम लगेगी शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SK8 इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ SK7। इट इज़ 8-bit कोड, बोथ
are true, both are false. Its correct option is an extended version of SK7. SK is an extended version of SK7. Next question is, in Microsoft PowerPoint the following will not advance the slides in a slideshow view. जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जाते हैं, विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन द स्लाइड शो व्यू, हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन स्लाइड शो व्यू में नहीं ले जाएगा? एस्केप की, स्पेस बार, एंटर की, माउस बटन। अब देखो यानी कि हम किस ऑप्शन से स्लाइड शो व्यू में जा सकते हैं? स्पेस बार, एंटर की, माउस बटन, इन 3 तरीक़ों से हम जा सकते हैं, लेकिन एस्केप की से हम नहीं जा सकते स्लाइड शो व्यू में। Next question is, in Windows operating system, when you delete a file or folder, it does not actually get deleted right away. It goes to the recycle bin, dustbin, cycle bin, none of these, all of the above. Its correct option is recycle bin. जब भी हम Windows operating system में किसी भी फाइल को या फोल्डर को डिलीट करते हैं, एक्चुअली वो पहले ही डिलीट नहीं होता, बल्कि वो पहले रिसाइकल bin में जाता है। Next question is, process of finding or correcting program errors is called bugs, debugging, hacking, cracking, all of the above. Its correct option is debugging. जब भी हम प्रोग्राम में एरर्स को करेक्ट करते हैं या एरर्स को फाइंड करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीबगिंग, और किसी भी एरर को हम बग बोलते हैं, और जब हम इन बग्स को रिमूव करते हैं, करेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फर्स्ट लेयर इन OSI रेफरेंस मॉडल इज़, जो OSI रेफरेंस मॉडल है उसमें फर्स्ट लेयर कौन सा होता है? नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डाटा लिंक, नन ऑफ दिस। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर होता है OSI रेफरेंस मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फैक्स मशीन्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम जो होते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल्स होती हैं? बारकोड रीडर्स, इमेजिंग सिस्टम्स, स्कैनिंग डिवाइसेस, पेन बेस्ड सिस्टम्स, नन ऑफ दिस। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ स्कैनिंग डिवाइसेस। चाहे हमारे पास फैक्स मशीन हो, चाहे वो इमेजिंग सिस्टम्स हो, ये सारी एग्जाम्पल्स स्कैनिंग डिवाइसेस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन ए कंप्यूटर इज़। एक कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट स्टोरेज का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? निबल, बाइट, बिट, वर्ड। नेक्स्ट इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ बिट। कंप्यूटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्टोरेज का, उसको हम बोलते हैं बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सेल यूजेस द फंक्शन व्हेन क्रिएटिंग द डाटा टेबल। जब भी हमें डाटा टेबल क्रिएट करना होगा, हम कौन सी फंक्शन यूज़ करेंगे? इट्स करेक्ट ऑप्शन इज टेबल फंक्शन। जब भी हमें डाटा टेबल क्रिएट करना होगा, हम टेबल फंक्शन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी द इंस्ट्रक्शन लेंथ शुड बी मल्टीपल ऑफ कैरेक्टर साइज ओनली, ऑफ वर्ड साइज ओनली, ऑफ फाइल साइज ओनली, ऑफ वर्ड साइज विच इज़ मल्टीपल ऑफ कैरेक्टर साइज। अगर हमें मेमोरी ज़्यादा वेस्ट ना करनी हो, हमारी जो इंस्ट्रक्शन है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? उसकी लेंथ होनी चाहिए वर्ड साइज़ की, और वो वर्ड साइज़ मल्टीपल होना चाहिए कैरेक्टर साइज़ का। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। जो भी वर्ड लेंथ होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन लेंथ होनी चाहिए, वो वर्ड साइज़ की होनी चाहिए, और वो वर्ड साइज़ मल्टीपल होना चाहिए कैरेक्टर साइज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन ए स्लाइड प्रेजेंटेशन ए टिपिकल स्लाइड डज नॉट हैव। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन में, एक टिपिकल स्लाइड में क्या नहीं होता? फोटो, इमेज, चार्ट्स, ग्राफ्स, क्लिप आर्ट्स, ऑडियो क्लिप्स, कंटेंट, फुल मोशन वीडियो। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ फुल मोशन वीडियो। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन में, एक टिपिकल स्लाइड में की फुल मोशन वीडियो नहीं होती। सो ये था कंप्यूटर का फर्स्ट सेशन। आपको होप करता हूँ आपने इसे अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।